हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे हैं आप लोग सब? आज दोस्तों, महिंद्रा थार रॉक्स के बहुत सारे टीजर्स ऑलरेडी आए हैं और साथ में स्पाई शॉट्स भी रिलीज हुए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए काफी सारे डिटेल्स आने वाला हूं, जिससे आप एज अ कार बायर को कंप्लीट क्लैरिटी मिलेगी कि आपको थार रॉक्स के लिए वाकई में रुकना चाहिए या नहीं। ये वीडियो पूरा देखो, क्योंकि यहां पे आपको ऐसे सरप्राइजेस मिलने वाले हैं जिससे आप चौंक जाओगे। आई कैन टेल यू दैट। तो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो हमारा पहला डाउट क्या रहता है हर बार कि थार 3 डोर, थार रॉक्स, अच्छा 5 डोर वर्जन है उसका, बट रियलिटी कुछ और है। और जैसे ही महिंद्रा ने अपना टैगलाइन रिलीज किया, द एसयूवी, दैट इज व्हेन आई गॉट कंप्लीट क्लैरिटी कि जो मेरे प्रेडिक्शंस थे दैट वर कमिंग स्पॉट ऑन। और हमने इंटीरियर भी नोटिस किया गाड़ी का कि बेज इंटीरियर आ रहा है इसको। एंड आई एम जस्ट गोना टेल यू वन थिंग सिंपल, ये एक ऐसी एसयूवी रहने वाली है जो रगिड तो दिखेगी बट इंटीरियर्स इसके काफी प्रीमियम रहेंगे, सारे फीचर्स ये ऑफर करेगी। And at the most, it is going to be a fun car to drive. Now, let me reveal you more. How do we go ahead? अगर आप इसका एक्सटीरियर स्टाइलिंग देखते हो, what do you notice here? कि इसकी फ्रंट ग्रिल के पैटर्न को चेंज किया गया थोड़ा बहुत, एलईडी हेडलैम्प्स आ गए हैं, एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स आ गए, फॉग लैम्प्स भी एलईडी हो गए। इसका मतलब ये है कि गाड़ी में अब टेक्नोलॉजी जो मिसिंग थी वो यहां दे दी गई है फ्रंटल में। और जो फ्रंट लुक है, जो बॉक्सीनेस, जो रोड प्रेजेंस थार का फ्रंट एंड साइड से था, वो कैरी फॉरवर्ड किया गया। दैट मींस जो लोगों को थार की लुक पसंद है, दैट फैक्टर इज कंटिन्यूड। वेयर जब आप इसे साइड से देखते हो, यू विल नोटिस 18 या 19 इंच के व्हील्स रहेंगे, इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। हाई ग्राउंड क्लियरेंस भी दिया गया है, प्लस जो इसका रियर डोर हैंडल है दैट कांट बी सीन। तो आई एम अज्यूमिंग वो शायद साइड में पीछे की तरफ हो सकता है। एंड टॉप यू विल नोटिस के इसको रूफ टॉप जो है इज मेटल, अनलाइक द थार 3 डोर जहां पे आपको फाइबर प्लास्टिक, आई डोंट नो द एग्जैक्ट टर्म, बट वो यूज करते थे फॉर हार्ड टॉप। यहां पे वो नहीं दिया गया क्योंकि यहां पे आपको मिल जाता है पैनोरामिक सनरूफ। जी हाँ, बट जो लुक का फैक्टर दिया गया, ऐसे लग रहा है कि वो प्लास्टिक है यहां पे, बट एक्चुअल में वो आपके लिए मेटल ही दिया गया। सो इट्स अ वन होल यूनिट हियर। बाय द वे, रियर स्टाइलिंग में भी इसमें आप नोटिस करोगे तो वो थार के एलिमेंट्स यहां कंटिन्यू हो रहे हैं। स्क्वायर टेल लैम्प्स, दैट व्हील एट द बैक, बुच लुकिंग स्टाइलिंग। तो जो लुक फैक्टर है थार को, उसको एक्चुअली ज्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं की गई है। दो ओरिजिनलिटी हैज बीन मेंटेन्ड ओवर हियर, बट ये क्लियरली उसका एक एवोल्यूशन है। पर इंटीरियर की कहानी कुछ और ही है। जो स्पाई शॉट्स आए हैं, जो उन्होंने टीजर्स रिलीज किए, उससे आई कैन टेल यू दिस इज गोना बी अ डैम प्रीमियम इंटीरियर। ड्यूल टोन डैश तो है ही, साथ में सॉफ्ट टच एलिमेंट्स आ गए हैं ऑन द डैशबोर्ड एंड एक्सपेक्टिंग के डोर पे भी शायद वो सिमिलर चीज आ जाए। बाय द वे, इसके सीट जो है बेज कलर के हैं। वी नोटिस कि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी दिए गए हैं। सो लेदरेट सीट्स विथ वेंटिलेशन ऑन द फ्रंट, एटलीस्ट फ्रंट जो टीजर से दिख रहा है फ्रंट में तो है। अच्छा, फीचर्स में भी बहुत कुछ आता है, इज व्हाट वी नोटिस, बट लेट मी हाईलाइट द इंपॉर्टेंट की फीचर्स। तो इसको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आता है, कंप्लीटली कस्टमाइजेबल है, तो इस पे मैप्स वगैरह भी आ सकते हैं। वी आर एक्सपेक्टिंग एडास आल्सो ऑन द कार, तो वहां पे एडास ब्लाइंड व्यू मॉनिटरिंग भी यहां आ जाएगा, प्लस यू विल गेट टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। अब स्टीयरिंग व्हील पे ऑडियो कंट्रोल्स एंड एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल आएगा क्योंकि इसमें एडास है। वैसे एडास में मैं आपको बता दूं, कैमरा प्लस रेडार बेस्ड रहेगा। तो इसमें जो फीचर्स आते हैं, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग एंड ब्रेकिंग, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट एंड ऑटो हेडलैम्प वगैरह, जो भी 8-10 फीचर्स आपको XUV 700 में मिलते हैं, वो ही सारे फीचर्स तो यहां मिनिमम आ ही जाने चाहिए। एंड बाय द वे, इसको टच स्क्रीन सिस्टम जो है 10.25 इंच का है, विच इज गुड टू यूज। एंड जो UI दिख रहा था वॉज एड्रीनॉक्स, आई कैन क्लियरली से कि इसका UI अच्छा है, इसकी ब्राइटनेस अच्छी होनी चाहिए, एंड इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले भी रहेगा। 360 डिग्री कैमरा भी इसमें ऑफर कर दिया जाएगा। एंड इसका जो म्यूजिक सिस्टम है वुड बी हार्मन कार्डन। हार्मन रेगुलर स्पीकर्स है एंड हार्मन कार्डन ज्यादा एक्सट्रीम प्रीमियम सेट ऑफ स्पीकर्स यहां दिए गए। सो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन ऑल दीज फ्रंट्स। दूसरे फीचर्स में आपको आ जाएंगे टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड, वायरलेस चार्जिंग मोबाइल पैड दिया जाएगा, रियर AC इवेंट्स रहेंगे, पीछे भी शायद टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दे दिया जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स, जो बेसिक चीजें आपको चाहिए वो सब मिल जाएगा। मल्टीपल एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ESP, ये सब कुछ इस गाड़ी में ऑफर किया जाएगा।
रियर सीट में क्योंकि व्हील बेस बढ़ा दिया गया तो ओवरऑल वी आर एक्सपेक्टिंग गुड नी रूम, एंड थार को ऑलरेडी हेडरूम भी काफी अच्छा रहता ही है बिकॉज इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड इट्स मतलब हेडरूम काफी अच्छा ही रहता है, तो रियर में भी आपका वो कंटिन्यू होगा। अब बूट स्पेस कितना है समथिंग आई कांट प्रिडिक्ट, बट ओवरऑल आपको इससे इंटीरियर का आइडिया आ गया है। तो इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूं तो इसमें आपको XUV 700 वाले फीचर्स आ रहे हैं विच इज क्वाइट प्रीमियम, मतलब जो प्रीमियम SUVs आती है उसमें आपको ऐसे फीचर्स आते हैं, दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग ओवर हियर। अब अगर हम इंजन की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पे आपके पास 2 लीटर का टर्बो पेट्रोल एंड 2.2 लीटर का डीजल इंजन दे दिया जाएगा, और ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंजन रहने वाले हैं इन द कैटेगरी। मैनुअल चाहिए, ऑटोमेटिक चाहिए, दोनों अवेलेबल रहेंगे, एंड फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड मोस्टली जो लोअर डीजल इंजन ऑप्शन रहेगा, वेरिएंट्स रहेंगे, वहां पे 1.5 लीटर का डीजल इंजन शायद ऑफर कर सकते हैं। एंड बाय द वे जो 2 लीटर एंड 2.2 लीटर इंजन है वहां पे आपको 4x2 एंड 4x4 के वेरिएंट्स अवेलेबल करा दिए जाएंगे। सो इट विल बी नॉट कि सिर्फ ऑफ रोडर्स के लिए, पर अगर आप रोड पे चलाते हो तो 4x2 वर्जन भी रहेंगे। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड लाइक इफ यू सी द स्कॉर्पियो एन का लाइनअप, वहां पे 4x4 टॉप एंड पे है, फिर एक कोई मिड वेरिएंट पे है, फिर एक एंट्री वेरिएंट पे है, तो अलग अलग वेरिएंट्स पे आपके पास 4x4 रहेंगे, एंड आई फील अक्रॉस द बोर्ड 4x2 वेरिएंट्स तो रहने ही चाहिए। अब देखिए अगर हम परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो हैंडलिंग भी तो इंपॉर्टेंट है ना। जो थार आई थी 3 डोर, उसके बाद स्कॉर्पियो एन आई थी, दे वर बोथ बेस्ड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, पर स्कॉर्पियो एन रियली हैंडल वेल। और आप मेरे जाके वीडियोस देख लो पहले के, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वीडियोस। इनफैक्ट जो मेरा फर्स्ट रिव्यू वीडियो ऑफ द स्कॉर्पियो एन, आई वाज ड्राइविंग इट इन एम्बी वैली, फॉग था, it was really fun to drive that SUV. From what I understand जो थार रॉक्स आने वाली है उसमें या स्कॉर्पियो एन लेवल का या उससे थोड़ा और हायर लेवल का आपको बेटर क्वालिटी ऑफ हैंडलिंग एंड राइड क्वालिटी मिल जाना चाहिए। नाउ दीज आर ऑल स्पेक्यूलेशन, जब हम गाड़ी चलाएंगे तब आपके साथ पूरी क्लैरिटी लेके आ पाएंगे हम उस पे। ओके, अभी तक तो मैंने आपके लिए जो कवर किया इज लाइक सब कुछ ऑन रोड है, डिजाइन, स्पेस, फीचर्स, परफॉर्मेंस। ऑफ रोड वालों का क्या हो रहा है यहाँ पे, भैया गाड़ी की वेट बढ़ गई है, व्हील बेस बढ़ गया है, हमें क्या फायदा हो रहा है। तो फ्रॉम व्हाट ऑल रिपोर्ट्स आई हैव सीन एंड रेड, में एक चीज समझ में आया कि जो थार रॉक्स में ऑफ रोड टेक है उस पे काफी काम किया गया है, एंड इनफैक्ट अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स वुड बी इंट्रोड्यूस। फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड जैसे LSD करंटली मैनुअल आता है, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल जो थार 3 डोर में आता है वो मैनुअल आता है। इन थार रॉक्स मोस्टली यू विल हैव एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन, व्हिच मींस आपके स्लिप होने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं। एंड देयर आर मेनी पीपल हु क्लेम कि यार थार रॉक्स की शायद off-roading capability would be actually a lot better than the Thar 3-door also. Now, these are reports. I don't know clarity. मेरे पास कुछ नहीं है उस पे. All I'll say is just wait for it. Let's drive the vehicle. Then we'll come to know better about it. So, in short, अगर मैं आपके लिए यहाँ बताऊं, Thar Rox एक ऐसी SUV आने वाली है जो स्टाइलिश तो है, रोड प्रेजेंस थार का हम सबको पता है कैसा है, साथ में इंटीरियर्स काफी प्रीमियम एंड फीचर रिच। आज जो प्रीमियम SUVs आती है वो ये सारे फीचर्स एंड सॉफ्ट टच एलिमेंट्स वगैरह सब लेदरेट ऑफर करती है। सो इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस, फीचर्स, टेक्नोलॉजी यहाँ पे कोई कमी नहीं है। इंजन का भी पावर काफी अच्छा है, इट शुड बी अ गुड ऑफ रोडर एज वेल बिकॉज वो उसका बेसिक DNA पार्ट है। सो ओवरऑल एक ऐसी SUV है ये जो ऑफ रोड लेना चाहते हैं, जो ऑन रोड चलाना चाहते हैं, उन सब के लिए परफेक्ट चॉइस है। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई फील महिंद्रा ने जो इस पे थोड़ा ज्यादा समय लगा के इसको अब लॉन्च किया है, आई थिंक इट इज गोना बी अ फैंटास्टिक गेम चेंजर। तो जो भी लोग प्रीमियम SUV लेने की देख रहे हैं उनके लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जरा रुक जाइए, 15 अगस्त को ज्यादा समय नहीं है, अगस्त ऑलरेडी चल रहा है, कुछ दिन रुक जाइए, आपको इसका डिटेल वॉक अराउंड हमसे मिलने वाला है, तब आप अपना डिसीजन लीजिए कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। बिकॉज आई फील द थार रॉक्स इज गोना बी अ बिग गेम चेंजर, नहीं तो मैं आपके लिए ऐसा वीडियो क्यों बनाता। अब अगर आपको लग रहा है कि यार मैं जो गाड़ी ले रहा हूं वो शायद गलत है, मेरे लाखों रुपए गलत जगह जाने वाले हैं, मुझे किसी से बात करना है जो मुझे कंप्लीट क्लैरिटी ला के दे कि आखिर मैं कौन सी गाड़ी लूं, किस वजह से, आई हैव मल्टीपल क्वेश्चंस, देन इन दैट केस आप मुझसे या मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट से एक फोन कॉल पे जुड़ के अपने सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हो। अब आपको उसके लिए करना क्या है, आपको सिर्फ एक कॉल टाइम बुक करना है विद अ टीम ऑफ एक्सपर्ट्स। चले जाइए motoroctane.com/car-consultancy, वहां जाके अपने कुछ डिटेल्स भर दीजिए एंड कॉल टाइम बुक कीजिए एक एक्सपर्ट के साथ। बाय द वे मैं आपको बता दूं, एक्सपर्ट वो इंसान है जिसने सारी गाड़ियां ड्राइव की हुई है और वो आपको सही मायने में बताएगा आपके लिए कौन सी गाड़ी अच्छी है और किस वजह से। जी हाँ, और अगर अभी तक आपने मोटर ऑक्टेन को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू दैट राइट अवे, नोटिफिकेशंस ऑन कर दो ताकि आप थार रॉक्स का डिटेल रिव्यू देख सको। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, बाय।